हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 28th पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लास्ट एपिसोड में देख चुके हैं, अवेंजर्स को खबर मिलती है कि शायद नेक्स्ट स्टार ब्रांड को चुन लिया गया है और उसने स्पेस में तबाही मचाई हुई है, तो वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बट तभी उनका मिशन साइड में ही अटक जाता है क्योंकि टीम फंस चुकी है शियार के प्रिजन गैलेक्सी में। कुछ तो स्पेसशिप में ही फंसे हुए हैं और थोर को भी ब्रूड इन्फेक्शन हो चुकी है। रॉबी, ब्लैक विडो और ब्लेड के पीछे पड़ा है सिल्वर सर्फर, जिससे वो लोग बच रहे हैं। ये सीन है कुछ दिन पहले का। सिल्वर सर्फर कहता है, मेरे हेरल्ड भाइयों, हम यहाँ एक ही उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे जो आपस में गिले शिकवे रहे हैं, हमें उन्हें भुला देना चाहिए अभी के लिए। तो टेरेक्स कहता है, गिले शिकवे से मतलब तुम्हारा ये है कि जो हम एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, हम एक दूसरे का खून बहा सकते हैं, और तुम्हें ये लगता है कि ये सब करने का आइडिया तुम्हारा अच्छा है। तभी वहाँ पर फायर लॉर्ड आता है। वो कहता है, टेरेक्स अपना मुंह बंद कर लो वरना मैं करवा दूंगा आग से। टेरेक्स कहता है, तुम अपनी जुबान को संभालो। सिल्वर सर्फर कहता है, जेंटलमैन प्लीज, हम लोग पावर कॉस्मिक से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे हमें ये पसंद हो या ना हो। इसीलिए हमारा यहाँ आना तय था, क्योंकि शियार की जो प्रिजन गैलेक्सी में ये सब चल रहा है, उसको रोकने की पावर बस हम में है। हम तीनों यहाँ पहुंचे हैं एक स्टार को ढूंढते हुए। चलो, अगर हम किसी बात पे सहमत नहीं हो सकते, हमें एक बात पे सहमति बनानी होगी कि जब वो स्टार मिला तो हमें क्या करना है। वो दोनों भी कहते हैं, सही कहा। तो सिल्वर सर्फर कहता है, तो ठीक है, तो फिर हम सहमत है ना। तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं जो भी हमारे बीच और उस स्टार के बीच में आना चाहेगा। और ये है अभी का टाइम। यहाँ पर थॉर ने कैप्टन अमेरिका पे हमला किया है। वो कहता है, मैं तुम्हारा मांस खा जाऊंगा। कैप्टन मार्वल कहती है, क्या हुआ कैप्टन, मुझे लग रहा है तुम पे हमला हुआ है। ब्रूड थोर कहता है, मैं तुम्हारे मखमली मुंह पे अपने अंडे दूंगा। कैप्टन अमेरिका कहते हैं, कैरोल तुम ये कह सकती हो, थोर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। मुझे लगता है कहीं हमें कोई बड़ा कदम ना उठाना पड़े। कैप्टन थोर के हैमर को उठाने की कोशिश करते हैं। थोर कहता है, तुम मेरा हैमर चुराना चाहते हो, इसको बस मैं उठा सकता हूँ। कैप्टन सोच रहे हैं कि ये पहले से थोड़ा स्लो हो गया है, शायद ये अपने बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ रहा है। फिर भी इसकी बाजू अगर मुझे पड़ी तो मेरी हड्डियां तो जरूर टूट जाएंगी। मेरे पास बस एक चांस है। कैप्टन कहते हैं, मेरे दोस्त मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा गॉड्स की रिस्पेक्ट करी है। पर तभी हम क्या देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका थॉर के हैमर को उठाते हैं और उसके मुंह पर दे मारते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है आजकल गॉड्स के भी बुरे दिन आते हैं। थॉर कुछ टाइम के लिए सुन हो जाता है। कैप्टन मार्वल भी वहां पहुंच चुकी हैं। वो कहती हैं, ये अभी जाग रहा है। वो पूछती हैं, तो कैसा लग रहा है तुम्हें। थॉर कहता है, मेरा सिर घूम रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किसी ने मुझे हैमर मारा हो। कैप्टन मार्वल कहती हैं, शायद तुम्हारे इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है ऐसे। कैप्टन अमेरिका कहते हैं, हम तुम्हें जल्दी ही हेल्प पहुंचाएंगे। कैरोल हमारे लिए एक नई शिप लाई है और हाँ, मुझे कुछ नए कपड़े भी मिल गए। और कहता है, मेरे हैमर को मूव किसने किया। कैप्टन मार्वल कहती हैं, ये तुमने ही किया होगा, तुम ही तो वर्दी हो। कैप्टन अमेरिका कहते हैं, रेडी हो जाओ, ये सबसे पहले फेस पे हमला करता है। तभी थोर अपना हैमर पकड़ लेता है और कहता है, हाँ हाँ, मैं तो वर्दी हूँ। वो खुश होता है और कहता है, मैं हूँ माइटी थॉर। कैप्टन अमेरिका कहते हैं, बच गए। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं, इसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो रही है, हमें इसे यहाँ से निकालना होगा। ऐसा ना हो ये पूरी तरह खत्म ही हो जाए और कन्वर्ट हो जाए। कैप्टन अमेरिका कहते हैं, तुमने सही कहा, बट हमारे पास अभी एक मिशन है, तुम्हें पता है ना। तुमने देखा ना यहाँ पे कैसी तबाही मची हुई है और ये पूरे वर्ल्ड में फैल सकती है। इसलिए हम जितनी जल्दी उस स्टार ब्रांड को ढूंढेंगे, उतनी ही जल्दी हम अपने दोस्तों को बचा सकते हैं। तो वो कहती है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। वो शी हल्क को कहती है, तुम रेडी हो ना। तो वो कहती है, हाँ। तो कैप्टन मार्वल उसको कहती है, हम अपनी माइटी क्वीन को यहाँ पे नहीं छोड़ के जा सकते, इसलिए तुम इसको तबाह कर दो अपने हल्क स्टाइल में। यहाँ पर शी हल्क सोच रही है, ये टाइम बढ़िया है अपने वकांडन बैटल सूट को ट्राई करने का। मैंने और चचाला ने मिलकर इसको इसीलिए बनाया है ताकि ये मेरे गामा एमिशन को एब्जॉर्ब कर ले और जब जरूरत हो मैं इसको बाहर निकाल सकूं। और वो अपनी गामा एमिशन को यूज करके उस शिप को तबाह कर देती है। कैप्टन मार्वल कहती है, बहुत बढ़िया, अभी जल्दी से हमारी शिप पे आ जाओ। शी हल्क जंप करते हुए सोच रही है कि कभी कभी हल्क बनना बहुत ही बढ़िया है। तो वो कहती है, कैप्टन कॉर्सेर, हमें कहाँ जाना है। तो वो कहते हैं, तुम्हें पता है जो भी प्लेनेट जल चुके हैं उनका पीछा करते हुए जाते हैं हम, जब तक हमें वो स्टार ब्रांड मिल नहीं जाता। तो वो कहते हैं, जब मिल गया तो फिर क्या करेंगे। तो वो कहते हैं कि फिर तो काफी ज्यादा फाइट होने वाली है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर, फायर लॉर्ड और टेरेक्स भी जा रहे हैं स्टार ब्रांड को ढूंढने के लिए। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं घोस्ट राइडर के पास। उसकी गाड़ी के पीछे सिल्वर सर्फर पड़ा हुआ है। घोस्ट राइडर कहता
है अभी तो उसने हम पे शूटिंग भी शुरू कर दी है, ये बंदा है कौन? तो ब्लैक विडो बताती है ये है सिल्वर सर्फर, ये गैलेक्टस का हेरल्ड रह चुका है। मुझे तो लगा था कि ये गुड गाइस में से है, पर शायद हम स्पेस के पीपल्स के बारे में ज्यादा नहीं कह सकते। तो गोस्ट राइडर कहता है तुम क्या सही कह रही हो, क्योंकि मुझे इसमें सिल्वर वाली कोई भी चीज नहीं लग रही। ब्लेड यहाँ पे चिल्ला रहा है तो ब्लैक विडो कहती है इसकी हालत और ज्यादा खराब हो रही है। रेड सनलाइट शायद इसके डीएनए के लिए नहीं बनी, हमें इसको इस सोलर सिस्टम से निकालना होगा। तो गोस्ट राइडर कहता है बहुत हो गया, कोई भी अवेंजर मेरी गाड़ी में नहीं मर सकता। वो कहता है बॉय थिंक तुम स्टीयरिंग को संभालो। ब्लैक विडो कहती है तुम क्या करने वाले हो? तो वो कहता है मैं बस उससे बात करने वाला हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं लॉस एंजलिस से हूँ और मैं ऐसे सर्फर को संभाल चुका हूँ पहले भी काफी टाइम। और वो गाड़ी से बाहर चला जाता है, बट वो सोच रहा है कि वो स्पेस में सांस कैसे ले पा रहा है। वो सिल्वर सर्फर के सामने चला जाता है और कहता है हे, तो वो भी उसे कहता है ग्रेटिंग स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। तो वो कहता है तुम मुझे गोस्ट राइडर कह सकते हो, या तुम मुझे ये बताओगे तुम हमें मारना क्यों चाहते हो, क्योंकि मुझे विश्वास है हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ऐसा। तो वो कहता है हम भी रेवन स्टार में एक ही रीजन के लिए आए हैं जिसके लिए तुम लोग आए हो, स्टार ब्रांड के लिए। तो गोस्ट राइडर कहता है वो हमारे पास नहीं है, हमारी गाड़ी में बस एक बीमार वेम्पायर दोस्त है। तो वो कहता है हाँ मैं उसे महसूस कर पा रहा था, उसकी डैम्पेज सोल यहाँ पे अवेपोरेट हो रही है ना, और जल्द ही सभी अवेंजर्स का भी यही हाल होगा जब तक तुम लोग मेरे रास्ते से हट ना जाओ और स्टार बैंड का पीछा करना छोड़ दो। तो गोस्ट राइडर कहता है मुझे तो लगता है कि सभी लोग इस स्टार बैंड से ज्यादा ही घबराए हुए हैं, किसी ने उसको अभी तक देखा भी नहीं है। और तुम्हें पता है लास्ट स्टार बैंड के साथ क्या हुआ था? तो सिल्वर सर्फर कहता है वो मारा गया था शायद। तो गोस्ट राइडर कहता है हाँ, क्योंकि वो मेरे रास्ते में आया था, हाँ मैंने उसे एक्सीडेंटली किल कर दिया था, तभी वो अपनी चेन्स फेंकता है उस पे, पर सिल्वर सर्फर पर उसका कोई असर नहीं होता। वो कहता है मैं तुम्हें बता दूं, मुझे तुम छू भी नहीं सकते, मैं इंटेंजिबल हूँ। गोस्ट राइडर कहता है ये तो बढ़िया है। तो सिल्वर सर्फर कहता है पर मेरी कॉस्मिक पावर नहीं गई, गुड बाय गोस्ट राइडर, और वो उस पर हमला कर देता है। ब्लैक विडो ये सब देख रही होती है, वो कहती है हमने किड को खो दिया, बॉय थिंक तुम यहाँ से हटो, मैं चलाती हूँ इसको। सिल्वर सर्फर कहता है अवेंजर्स मुझे माफ करना, बट मैं तुम लोगों को अपने मिशन के बीच में नहीं आने दूंगा, पूरे वर्ल्ड की किस्मत इसी पर बची है। बट वो देखता है तभी वहां गोस्ट राइडर आता है और कहता है इंटेंजिबल, ये तुम्हें किसने कहा? ये अच्छी तरकीब थी। सिल्वर सर्फर कहता है ये इम्पॉसिबल है, मेरा तो बोर्ड भी इंटेंजिबल है, और गोस्ट राइडर उसका बोर्ड ही छीन लेता है। वो कहता है मैं तुम्हारे सेंस देख सकता हूँ, यहाँ पर जितने तारे मौजूद है ना ये उनसे भी ज्यादा है, क्या तुम हेल फायर को महसूस कर पा रहे हो? ब्लैक विडो कहती है मैं तो हैरान हूँ, मैं कुछ गोस्ट राइडर्स को जानती थी, बट मैं ये कह रही हूँ अभी कि ये वाला कुछ स्पेशल है, इस बच्चे में कुछ बात तो है। और यहाँ पे गोस्ट राइडर उसके बोर्ड को ही राइड कर रहा है। गोस्ट राइडर कहता है मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इस चीज को चलाना कैसे है, क्या किसी ने देखा सिल्वर सर्फर कहाँ पे गया? मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो पास ही है। तभी सिल्वर सर्फर आ जाता है और कहता है मेरा बोर्ड वापस दो, और वो गोस्ट राइडर को वहां से फेंक देता है और छीन लेता है उससे, और वो अपनी गाड़ी में पहुंच जाता है। ब्लैक विडो कहती है पीछे हटो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सिल्वर सर्फर उनकी गाड़ी पे हमला करते हुए कहता है स्टार ब्रांड स्पिरिट ऑफ वेंजेंस, डिफीट ऑफ सेलेस्टियल फाइनल होस्ट। मैं देख पा रहा हूँ तुम अवेंजर्स क्या कर रहे हो, चाहे इसके बारे में तुम्हें खुद पता ना हो, बट तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा सिल्वर सर्फर से। और उनकी गाड़ी क्रैश कर जाती है और यहाँ हम पहुंच चुके हैं धरती पर 1 मिलियन साल पहले। मैंने सुना था कभी कभी जिंदगी बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है, और इससे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि मुझे वर्ल्ड में सबसे फ्यूचरिस्ट जो कहा जाता था, बट जब पास्ट की बात करें तो वो अच्छा नहीं होता। और यहाँ पर 1 मिलियन साल पहले का स्टार ब्रांड उसको पीट रहा है। अभी टोनी भी उस पे हमला करता है और कहता है तुम हो कौन? जो मुझे लास्ट याद है मैं एक गुफा में था और वहां पे एकदम काफी एनर्जी बढ़ गई। ओ हेल, ये तो टाइम ट्रेवल है, ऐसा ही है ना? तभी ओडिन उस पे अपना हैमर फेंक देता है। वो कहते हैं तुम फिर से आ गए एक टाइम ब्रेडर यहाँ पे लूट करने के लिए, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जैसे तुम्हारे पहले वालों को भी नहीं मिला। तभी आगामोटो कहते हैं हाँ ये पक्का किसी गलत टाइम में आ गया है, बट ये मुझे कुछ अलग लग रहा है और ये मुझे काफी फ्यूचरिस्ट लग रहा है जो पहले वाले आए थे उनसे। ऑडिन कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, इसके जैसे और भी आएंगे यहाँ पे लूटपाट करने के लिए, ये लोग प्राचीन चीजों का फायदा उठाना चाहते हैं। तभी वहां पर बाकी के अवेंजर्स भी आ जाते हैं। ऑडिन कहते हैं बट इसे शायद अंदाजा नहीं था कि हम लोग यहाँ पर होंगे। टोनी कहता है हाँ शायद नहीं था, बट क्या मुझे बताओगे तुम लोग हो कौन? टोनी सोच रहा है कि वो इतने पुराने समय में आ चुका है और वो मरने वाला है इन पुराने अवेंजर्स के हाथों से, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी स्टार ब्रांड उस पे हमला करता है और यहाँ हम पहुंच चुके हैं अभी के टाइम में गोस्ट राइडर के पास। उनकी गाड़ी क्रैश हो चुकी है। तभी वहां पर ग्लैडिएटर अपना मैसेज ट्रांसमिट कर रहा होता है, बट उसका सिग्नल सही से नहीं आ रहा, बट वो कह रहा है कि मैंने स्टार ब्रांड को ढूंढ लिया है
मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने स्टार ब्रांड को ढूंढ लिया है। और शायद ये सुनकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक वेपन अभी किसके पास है। तो मैं बताता हूँ वो है, तभी आवाज कट जाती है और नहीं पता चलता। ब्लैक विडो कहती है सभी लोग ठीक हैं। गॉस्ट राइडर कहता है हाँ ठीक तो है, पर मुझे नहीं लगता काफी टाइम तक रहेंगे। तभी हम देखते हैं उनकी गाड़ी को शियार के कुछ कैदियों ने घेर लिया है। उनमें से एक कहता है अपनी शिप से बाहर निकलो, तो एक कहता है मैंने इतनी भद्दी स्टारशिप कभी नहीं देखी। वो कहता है हम कुछ टाइम वेट करेंगे। ब्लैक विडो कहती है मैं ट्रेंड किलर को पहचान जाती हूँ, चाहे उनका कलर ग्रीन ही क्यों ना हो। इन कैदियों को हमारी कार चाहिए, इसके बिना हम मर जाएंगे और ब्लेड शायद पहले ही मर जाए। हमें अपने हैवीएस्ट हिटर की जरूरत है इस टाइम पर। गॉस्ट राइडर कहता है मैं संभाल लूंगा, बस मुझे सांस लेने दो। ब्लैक विडो कहती है सॉरी बच्चे, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी। वो कहती है आई थिंक डिक्की में से मुझे मेरा लगेज चाहिए होगा। वो कैदी कहते हैं तुमने अपना मौका खो दिया, और वो गाड़ी पे हमला करते हैं। तभी उन्हें ब्लैक विडो की आवाज आती है। वो कहती है तुम लोगों को युद्ध चाहिए ना, तो चलो फिर करते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक विडो अपना सूट पहनकर बन चुकी है द वॉर विडो। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।